बड़ी रकम होने के बाद भी, इतनी बड़ी राशि होने के बाद भी अगर उस क्षेत्र में विकास नहीं होता है, वहां के लोगों की जीवन में कोई सुधार हम नहीं ला पाते, बड़ी और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो डीएमएफटी फंड है इसका दुरुपयोग पूरे प्रदेश की इस वक्त में बात नहीं कर रहा हूं, दे रहा है मगर दुरुस्त आए। जी हाँ, अपने कार्यकाल के समय में क्या क्या हुआ ये शायद याद नहीं होगा, लेकिन हेमंत सोरेन के कार्यकाल में क्या क्या खामियां हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को अच्छी तरह से याद है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देर आए दुरुस्त आए इसलिए कहा क्योंकि अंततः अपराध का मुद्दा उन्होंने साइड में रखा। अब उन्हें डीएमएफटी फंड याद आ रहा है। अब बाबूलाल मरांडी को युवाओं का भविष्य नजर आ रहा है। अब बाबूलाल मरांडी को सारंडा के सुदूर जंगल याद आ रहे हैं। अब बाबूलाल मरांडी को झारखंड के खनिज पदार्थ याद आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो माइंस हैं उन्हें कैसे नीलामी करनी है, अगल बगल के राज्यों के उदाहरण देकर यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बाबूलाल मरांडी ने और जमकर 6 साल का हिसाब मांगा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। एक बार सुनिए क्या कहा है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। आप सब लोगों को सारंडा जाने का मौका मिले या फिर समय निकाल करके जाना चाहिए और सारंडा को देखना चाहिए, वहां पर किस प्रकार से गांव के लोग रहते हैं, उनके जीवन कैसा है। जब आप जाएंगे, जब आप देखेंगे तो फिर आप समझेंगे कि भाई कैसे लोग रह रहे हैं। जंगल से, वहां के आयरन ओर से, क्योंकि वहां पर आयरन ओर की बड़ा भंडार है, और उसी आयरन ओर से बोकारो भी आप देख रहे हो, बोकारो स्टील सिटी देख रहे हैं, टाटा देख रहे हैं, फिर दुर्गापुर देख रहे हैं। उन्हें ये अगर कुल मिलाकर के मैं कहूंगी कि आज अगर ये सारे क्षेत्रों में जो औद्योगिक नागरी बना तो उसका योगदान उसी सारंडा जंगल के उन आयरन ओर के खदानों का। इतना बड़े बड़े औद्योगिक टाउन तो विकास कर गया, लेकिन जहां से आयरन ओर निकाले जाते हैं, मैग्नीज निकाले जाते हैं, उस क्षेत्र की हालत, यानी वहां के लोगों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज भी वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं है ठीक से। बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय नहीं है। बीमार हो तो उनके इलाज के लिए भी समुचित कोई सुविधा उस क्षेत्र में नहीं है। यहां तक कि बिजली भी पर्याप्त नहीं है। यानी कुल मिलाकर के जहां के खनिज से बड़े बड़े औद्योगिक शहर में आप 24 घंटा बिजली देखते हैं, सड़कें देखते हैं, अच्छे विद्यालय दिखाई पड़ता है, अच्छे स्वास्थ्य का केंद्र दिखाई पड़ता है, लोगों को नल से जल भी मिल रहा है उन औद्योगिक शहरों में। लेकिन जहां से खनिज को निकाला जाता है, ला करके उद्योग में लाया जाता है, उन क्षेत्रों के लोगों की जो हालत है आज कहीं उसमें से कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। लोगों की वो कठिनाइयों से वो परिचित थे, खास करके उन उद्योग खदानों के इलाकों में, कि वहां पर लोग किस प्रकार से जीते हैं, और राज्य सरकार उन क्षेत्रों के विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं देती है।
राज्य सरकार बार बार पैसे की रोना रोती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, उससे कैसे इतना विकास कर पाएंगे। जरा सोच सकते हो कि इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी, इतनी बड़ी राशि होने के बाद भी अगर उस क्षेत्र में विकास नहीं होता है, वहां के लोगों की जीवन में कोई सुधार हम नहीं ला पाते हैं, तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उस पर हम सब ने बहुत थोड़ा सा कोशिश भी की। मैंने कहा कि जो डीएमएफटी फंड है, इसका दुरुपयोग पूरे प्रदेश की इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं उसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं। उस कोल्हान, वो पश्चिम सिंहभूम, जहां से आयरन ओर और मैग्नीज की जो खदानें हैं, जहां के ओर से इतने बड़े बड़े शहर से टाटा है, आपका बोकारो है, दुर्गापुर है, और वहां की ये हालत है। उस राशि का भी ठीक प्रकार से उस क्षेत्र में सरकार ने सदुपयोग नहीं किया, बल्कि उसका दुरुपयोग किया। दूसरा जो मैंने उस क्षेत्र में देखा, जब मैं घूम रहा था तो लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों ने एक तो बेरोजगारी की भयंकर समस्या है क्षेत्र में। अब वहां से रोजगार की तलाश में अब नौजवान अब गांव छोड़ करके बाहर को पलायन कर रहे हैं। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। भाई अगर वहां खदानों की जो नीलामी होती तो वहां रोजगार मिलता, फिर लोगों को बाहर जा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालत इतनी बद से बदतर है कि अगर मनोहरपुर तरफ की क्षेत्र को जाएंगे तो आज छोटे छोटे बच्चे, वुमेन जो ट्रैफिकिंग होता है, वहां से बच्चों को लेकर के लोग बाहर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं रहता है। कुछ दिन पहले मनोहरपुर की एक छोटी सी 13 साल की बच्ची पिछले 3 साल से गुम हो गई, इसे रांची के लालपुर थाना में एफआईआर लॉन्च हुआ है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि भाई सरकार जानबूझ करके यानी बेरोजगारी की समस्याओं को पैदा कर रही है। सरकार बातें बड़े बड़े करती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कहां से मिलेगा जब खदानों का ही कोई ऑक्शन नहीं हो रहा है, नीलामी नहीं हो रहा है, तो फिर रोजगार कहां से मिलेगा। 2019 और 20 से आगे अगर आप देखेंगे तो देश भर में जो खदानों की जो नीलामी हुई, 434 ऐसे खनिज की जो ब्लॉक था उसको सरकार ने नीलाम किया। अलग अलग राज्य की सरकार ने किया है, यानी केंद्र ने किया ऐसा मेरा नहीं कहना है, राज्य सरकार ने किया। 434 में से झारखंड में मात्र 3 ही खदानों का नीलामी हुआ। आप ये सोच सकते हो, आधा दर्जन से अधिक खदानें आपका उसी कोल्हान के, उसी सारंडा के जंगल में आयरन ओर का जो खदाने हैं, जिसका लीज समाप्त हो गया 2026 के पहले ही, 26 क्या 2020 के आसपास ही समाप्त हो गया। अगर राज्य सरकार उसको नीलामी करती तो आज वहां काम होता, तो लोगों को बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया 6.5 वर्षों से। हेमंत सोरेन सरकार पर कटाक्ष करने की बारी आए, सवाल उठाने की बारी आए और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ये मौका गवा दे, हो ही नहीं सकता है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, कितना काम हुआ है उनके दौर में ये झारखंडी बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं यहाँ पे किसी को कंपेयर नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा साल है हेमंत सोरेन का। कैसा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हम सबके सामने भी है। दोनों का आपने देखा है, बाबूलाल मरांडी का भी, हेमंत सोरेन का भी। अपराध आपके सामने है, शिक्षा व्यवस्था आपके सामने है, स्वास्थ्य व्यवस्था को धक्का मारा जा रहा है आपके सामने है। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन अपने दौर को भी याद कर लेना और एक बार आईना देख लेना भी जरूरी होता है।
नेता सिर्फ नेता नहीं होता है, इंसान भी होता है। और अपना जमीर भी एक बार झांक ही लेना चाहिए सबको कि हमारे दौर में कितनी उपलब्धियां हुई हैं, कितना यहाँ पर इंडस्ट्री आया है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग भूखे मरे हैं, कई आदिवासी जमीनें लूटी गई हैं, वो हिसाब भी दे देना चाहिए। बहरहाल बाबूलाल मरांडी हैं, जब तक हेमंत सोरेन को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उनका यही फंडा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।